आज मैं आपको बताने वाली हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश वर्ड्स, जिनका सही प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इजी एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वोकैब सेशन। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, यानी किसी देश में पैसे कैसे आते हैं और कैसे खर्च होते हैं और लोग कमाई कैसे करते हैं, उस पूरे सिस्टम को ही अपन क्या कहेंगे, इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। और बात करें इसके सिनोनिम्स की, सिनोनिम्स इसके होते हैं फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि वित्त प्रणाली, एक होता है मार्केट यानी कि बाजार। इसके एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स इसके होते हैं पॉवर्टी यानी कि गरीबी, एक होता है मिसमैनेजमेंट यानी कुप्रबंधन। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है इंडियाज इकोनॉमी इज ग्रोइंग रैपिडली, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट वर्ड है लॉन्च। लॉन्च का मतलब होता है शुरू करना या प्रक्षेपण, यानी कि हम जब कोई नई चीज शुरू करते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट या सैटेलाइट, तो उसे ही अपन क्या कहेंगे, लॉन्च करना। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है या फिर नाउन है। बात करें इसके सिनोनिम्स की, इसके सिनोनिम्स होते हैं इनिशिएट यानी कि आरंभ करना, एक होता है इंट्रोड्यूस, इसका मतलब होता है प्रस्तुत करना। अब आते हैं इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स इसके होते हैं स्टॉप और हॉल्ट। स्टॉप का मतलब होता है समाप्ति और हॉल्ट का मतलब होता है रोकना। एग्जाम्पल से समझते हैं। दे विल लॉन्च ए न्यू सैटेलाइट, यानी वे एक नया उपग्रह प्रक्षेपित करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब होता है नीति, यानी कि कोई ऐसा नियम या योजना जिससे सरकार या कंपनी चीजें चलाती है, जैसे शिक्षा नीति या आर्थिक नीति। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। बात करें इसके सिनोनिम्स की, सिनोनिम्स इसके होते हैं स्ट्रेटजी और प्लान। स्ट्रेटजी का मतलब होता है रणनीति और प्लान का मतलब होता है योजना बनाना। इसी प्रकार इसके एंटोनिम्स होते हैं डिसऑर्गेनाइजेशन और एक होता है रैंडमनेस। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अव्यवस्था और रैंडमनेस का मतलब होता है अनियमितता। इसी प्रकार एग्जाम्पल से समझते हैं। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ए न्यू पॉलिसी, सरकार ने नई नीति लागू की है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, यानी जब कोई बीमारी एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल जाती है ना, तो उसे हम कहेंगे पेंडेमिक या महामारी। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है या फिर एडजेक्टिव है। बात करें इसके सिनोनिम्स की, सिनोनिम्स इसके होते हैं एपिडेमिक और आउटब्रेक। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी और आउटब्रेक का मतलब होता है आरोप। इसी प्रकार इसके एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स इसके होते हैं हेल्थ और नॉर्मलेसी। हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य और नॉर्मलेसी का मतलब होता है सामान्य स्थिति में होना। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है कोविड-19 वॉज ए ग्लोबल पेंडेमिक, यानी जो कोविड-19 एक वैश्विक महामारी थी। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट वर्ड है बजट। बजट का मतलब होता है खर्च की योजना बनाना, यानी कि हमारे पास में कितना पैसा है और उसे कहाँ खर्च करना है, इसकी योजना बनाना ही हम कहेंगे बजट। हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। बात करें इसके सिनोनिम्स की, सिनोनिम्स इसके होते हैं फाइनेंशियल प्लान यानी कि वित्तीय योजना, एक होता है एलोकेशन यानी आवंटन। इसी प्रकार इसके एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स इसके होते हैं ओवर स्पेंडिंग यानी अत्यधिक खर्च करना, एक होता है डेब्ट यानी कि ऋण। एग्जाम्पल से समझते हैं। सी प्लान द मंथली बजट केयरफुली, उसने मासिक बजट को सावधानी से बनाया। इसी प्रकार आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोटेस्ट यानी कि विरोध प्रदर्शन। जब लोग किसी बात का जोरदार विरोध करते हैं, जैसे कि कानून या फैसले का, तो उसे ही अपन क्या कहेंगे, प्रोटेस्ट यानी विरोध प्रदर्शन करना। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन या वर्ब है। बात करें इसके सिनोनिम्स की, सिनोनिम्स इसके होते हैं डिमोनेस्ट्रेशन यानी प्रदर्शन करना, एक होता है ऑब्जेक्शन यानी कि आपत्ति। इसी प्रकार इसके एंटोनिम्स समझते हैं। एंटोनिम्स इसके होते हैं सपोर्ट यानी समर्थन करना और एग्रीमेंट यानी सहमति जताना। एग्जाम्पल से समझते हैं। वर्कर्स स्टेज्ड ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट लो वेजेस, यानी मजदूरों ने कम वेतन के खिलाफ प्रदर्शन किया। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैबिनेट। कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल, यानी कि सरकार के वो खास मंत्री जो मिलकर देश के लिए निर्णय लेते हैं, तो उन्हें ही मिलाकर अपन कह सकते हैं कैबिनेट या मंत्रिमंडल। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। बात करें इसके सिनोनिम्स की, सिनोनिम्स इसके होते हैं काउंसिल यानी कि परिषद, एक होता है एग्जीक्यूटिव ग्रुप यानी कि कार्यकारी समूह। इसी प्रकार इसके एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स इसके होते हैं इंडिविजुअल रूल यानी एकल शासक, एक होता है ऑपोजिशन यानी कि विपक्ष। अब समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल इसका है द प्राइम मिनिस्टर रिशफल द कैबिनेट, यानी प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया।
अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय या फैसला। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। बात करें इसके सिनोनिम्स की, सिनोनिम्स इसके होते हैं जजमेंट और डिसीजन। जजमेंट का मतलब होता है निर्णय और डिसीजन का मतलब भी निर्णय ही होता है। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स इसके होते हैं मिसट्रायल और एक होता है इनडिसीजन। मिसट्रायल का मतलब होता है मुकदमे की विफलता और इनडिसीजन का मतलब होता है अनिर्णय। अब समझते हैं एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल इसका है द कोर्ट गेव इट्स फाइनल वर्डिक्ट, यानी अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। यानी जब अदालत किसी केस का अंतिम निर्णय देती है, जैसे दोषी हो या निर्दोष, तो उसे हम कहेंगे वर्डिक्ट, यानी निर्णय या फैसला। तो दोस्तों ये थे टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो ने आपको इन शब्दों को बेहतर समझने में मदद की होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि इन पांचों में से आपका फेवरेट वर्ड कौन सा रहा। थैंक यू गाइज।